उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा अब वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है, मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के मुताबिक तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ऐसे में उनका कार्यकाल 2027 तक का था। अब सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे दे तो उनकी जिम्मेदारी कौन संभालता है? कैसे होता है अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव? संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं? चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों का जवाब। भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति नियमावली 1974 के तहत होता है। अब जबकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव आयोग को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भरना होगा, यानी इस पद पर चुनाव के लिए जितनी जल्दी हो व्यवस्था करनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारणों से खाली होने वाली जगह को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर करना होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ये चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, लेकिन ये पद अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने या दूसरे कारण से खाली होता है तो इसे भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की व्यवस्था की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बना निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति चुनता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के मुताबिक चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। ये वोटिंग गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीन स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर हो और इसके योग्य नहीं होगा।